हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सबसे बेस्ट कहानियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है रमा जी और उनकी बहू सिया की। कुछ समय पहले ही रमा जी के पुत्र राहुल के साथ सिया की शादी हुई है। जैसा कि हर घर में होता है, सास बहू के आने के बाद ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर देती है। वो अलग बात है कि ये घोषणा सिर्फ काम करने की होती है और किसी की नहीं। बाकी तो पूरा घर और उनके लोग अपने कब्जे में ही होने चाहिए। तो अब सिया घर के सारे काम बेखूबी करने लगी है। उसे लगता है कि वो रमा जी को जल्दी ही खुश कर देगी। पर भला ऐसा भी कहीं होता है? कोई बहू आज तक सास को पूरी तरह से खुश कर पाई है क्या? रमा जी दिन भर किसी न किसी बात पर सिया को टोकती रहती। ऐसे नहीं बहू, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, तुम्हारे मायके में होता होगा ऐसे। और उसकी कमियां निकालती रहती। जबकि सिया पूरी कोशिश करती कि मैं सारा काम माँ जी के हिसाब से कर पाऊँ। पर वो दिन भर सिया को ताने मारती रहती। कभी कभी सिया को बहुत बुरा लगता और वो अपने कमरे में अकेले रोती भी। एक और बात, जब भी सिया खाने की तैयारी करती तो रमा जी कहती, बहू खाना कम बनाना, आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। बेचारी सिया रमा जी के कहे अनुसार बनाती, पर जब खाना टेबल पर लगाती तो रमा जी आ जाती। अरे बहू, जल्दी से गर्म रोटी सेक, बहुत जोर से भूख लगी है। और अच्छे से खाना खाती और बची हुई सब्जी राहुल की प्लेट में डाल देती। राहुल को पता ही नहीं रहता कि अब और सब्जी नहीं है। कई बार सिया के लिए सब्जी नहीं बचती और उसे सूखी रोटी ही खानी पड़ती। पहले तो सिया को समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि रमा जी ने सब जानबूझकर करती है। तो सिया ने अपनी सास को सबक सिखाने की तरकीब निकाली। अगले दिन जैसे ही रमा जी ने फिर सिया से बोला, सिया 3 नहीं 2 ही आलू की सब्जी पर्याप्त है, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है। तब सिया ने 2 ही आलू की सब्जी बनाई और खाना टेबल पर लगाने से पहले ही अपने हिस्से की सब्जी निकालकर किचन में रख ली और सबको खाने के लिए आवाज़ लगा दी और खुद रोटियां सेकने चली गई। जब रमा जी ने सब्जी देखी और सिया से पूछा तो उसने बोला, माँ जी आपने ही तो कहा था कि आपको भूख नहीं है, तो मैंने 2 ही आलू की सब्जी बनाई। अब राहुल के सामने रमा जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उस दिन उन्होंने बस एक ही रोटी खाई और बाकी सब्जी रोज की तरह राहुल की प्लेट में डाल दी। रमा जी को भूख तो लगी थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद सिया ने अच्छे से खाना खाया। सिया की थाली में सब्जी देखकर रमा जी अब समझ गई। अपना खाकर सब सोने चले गए। रमा जी को तो आज भूख की वजह से पूरी रात नींद ही नहीं आई। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो सिया के साथ कितना गलत कर रही थी। अगले दिन से उन्होंने सिया को टोकना बंद कर दिया। उन्हें पता लग गया था कि उनकी बहू बहुत समझदार है। ये बस एक काल्पनिक कहानी है जो मैंने अपनी सखियों की फरमाइश पर लिखी है। तो ये थी सास बहू की कहानी, पर वास्तविकता में कई जगह ऐसा होता है जो कि सही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।